प्रातःकाल उठकर नहा धोकर कपड़े पहन तैयार होकर बैग उठाकर निकल गया मैं बनारस की ओर। मैं और मेरा मित्र आज बनारस के सफ़र पर निकलने वाले थे। तो निकलते हुए हमने पार किया टीडी कॉलेज। रास्ते में तेल भराया। तेल भराने के बाद रास्ते में जाते हुए 20 रुपये गिर पड़े जेब से, तो उठाकर मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए मैं और मेरे मित्र फिर से निकल गए बनारस की ओर। जब मित्र साथ हो तो रास्ते लंबा सफ़र भी आसानी से कट जाता है। कब बनारस पहुँचे हमें पता ही नहीं चला। तो रास्ते में सेल्फी पॉइंट में सेल्फी लेने के बाद पुनः अपना सफ़र शुरू करते हुए हम पहुँचे बनारस में। सुबह भूख लगी थी, नाश्ते में कुछ खाने की इच्छा हुई, तो हम और दोनों पहुँच गए बनारस के फेमस गोविंद स्वीट पे, जहाँ पे पूड़ी कचौड़ी बड़ी फेमस है। यहाँ कचौड़ी 15 रुपये पर पर्सनल कंप्यूटर और समोसा 12 रुपये पर पर्सनल कंप्यूटर मिलता है। तो सब्जी और कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद हम बनारस के जाम में फंसे। बनारस के जाम में फंसने के बाद हमने संतूर होटल के सामने कुछ वीडियोस बनाई। फिर महाकाल के दर्शन करने हेतु हम लिफ्ट द्वारा पार्किंग में, अंडरग्राउंड पार्किंग में जाकर स्कूटी को पार्क करने के बाद अपना बम कट्टा बंदूक सब जमा करा के निकल दिए महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए। रास्ते में विश्वनाथ कॉरिडोर इतना सुंदर बना हुआ है, देखकर दृश्य एकदम मनमोहित हो गया और एक सेल्फी तो बनती ही थी। तो सेल्फी लेने के बाद हम बनारस की भीड़ भाड़ से भरी गलियों में पहुँचे। कहते हैं बनारस के भीतर बहुत सारे धार्मिक स्थल छुपे हुए हैं, जैसे सारनाथ, भगवान बुद्ध का पहला धर्मचक्र प्रवर्त वाला हिस्सा। तो वहाँ पहुँचकर हमने चंदन लगवाए। बच्चे ने बोला 10 रुपये दे दो, तो 10 रुपये देने के बाद मैं और मेरा मित्र आगे बढ़ते हुए पूजा पाठ और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प हमने खरीदे। पहुँचने पर पता चला कि गेट बंद है, गेट कुछ देर बाद खुलेगा। तो हमने फिर वहाँ पे सेल्फी ले ली। ये है सत्यम भाई कुछ विशेष वार्तालाप करते हुए कि बम स्क्वाड से कि बम कहाँ पे रखा हुआ है, उस बम को उठाकर कहीं और रख दिया जाए। तो वार्तालाप करने के बाद बालक उनके पीछे पड़ा चंदन लगाने के लिए। ये सोच रहे थे 10 रुपये बचाया जाए, लेकिन महादेव की इच्छा कुछ और ही थी। तो फिलहाल हमने 350 रुपये का फूल मना करने के बाद हमने 50 रुपये का फूल खरीदा और फिर चल दिए महादेव के दर्शन करने के लिए। इन आड़ टेढ़ी गलियों के बीच रास्ते में लाइन लगाकर अपना सामान जैसे कि मोबाइल, पर्स इत्यादि जमा करने के बाद हम बनारस की गलियों से निकलते हुए दर्शन किए। मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने मोबाइल दोबारा ले आने के बाद फिर से अंदर जाके वीडियो बनाई। यहाँ पे कुछ दृश्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें आप फूड कोर्ट है, खाना खा सकते हैं। भारत माता की मूर्ति बनी हुई थी और बनारस का घाट देखने में कितना ही सुंदर, मनमोहक और दिव्य प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ के दृश्यों से अपने आप को आनंदित महसूस करते हुए हम पहुँचे बाहर। तो वहाँ पे चिताएं जल रही थी। देखकर लगा कि जीवन मृत्यु के इस चक्र में हम फंसे पड़े हैं। अभी तो रास्ते में नाव घाट पर तैर रही थी। तो आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई दिया कि एक विकट संकट आन पड़ा है, या अपने जूते बचाओ या उल्टे पैर वापस लौट जाओ। तो हमने अपने जूते नहीं बचाए। तो घाट पे आगे बढ़ते हुए हमने देखा ये जो मेरा श्वेत शूज़ है वो चितकबरा हो गया था। चितकबरा खैर तो हो ही गया। फिर हम निकल दिए घर की ओर। तो घर की ओर निकलते हुए हमने बनारस में कुछ सुंदर दृश्य देखे। ये पुलिस वाले गुंडे खेल रहे थे। तत्पश्चात हमने आगे की ओर प्रस्थान किया।
पार्किंग से जाकर अपनी स्कूटी निकाली। पहली बार लिफ्ट से स्कूटी जाते हुए देखा। तो स्कूटी निकालने के बाद हमने सामान लिया, पैक किया। फिर प्लान बनता है कि चलते हैं BHU। BHU कॉफ़ी काफ़ी फेमस है, तो BHU में कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो महत्वपूर्ण डिस्कशन होते हुए फिर निकल दिए हम BHU की ओर। BHU पहुँचते ही हमने सर्वप्रथम सेल्फ़ी ली। सेल्फ़ी लेने के बाद हम पहुँच गए कोल्ड कॉफ़ी पीने। बहुत ही अच्छी 40 रुपए की 2 कप कोल्ड कॉफ़ी, ऊपर से आइसक्रीम, बहुत ही मतलब स्वादिष्ट। जहाँ आज है मेरा दोस्त सत्यम बेनीवाल, मस्त कॉफ़ी पिलाया आज पीछे से। मस्त हाय बोलो, बोलो हाय। हाय हेलो। इंट्रोडक्शन के बाद हमें भूख लगी तो हम पहुंच गए बगल में ही डोसा की दुकान पे। फिर हमने खाई डोसा। ये डोसा काफ़ी अच्छी था, 80 रुपये का। सत्यम भाई खाए इडली, और उसके बाद काफ़ी इतनी अच्छी थी, फिर हमने दोबारा कॉफ़ी ली। दोबारा कॉफ़ी का आनंद लिया। कॉफ़ी का आनंद करते करते हमने विशेष वार्तालाप की। देश विदेश के मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हम निकलती है फिर से अपने घर की ओर। BHU से निकलकर बनारस की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को दृश्य देखते हुए बालक लग रहा था कि मार के बैठाया गया था फिलहाल। तो खैर हम बनारस के जाम से होते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। आते आते शाम हो गई थी। दिशा का कुछ ज्ञान नहीं था, लगता था सूरज डूब रहा था, लग रहा था ये पश्चिम दिशा है फिलहाल। तो रास्ते में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराया। पेट्रोल पंप भराने के बाद कुछ मनोहर दृश्य जो बनाए गए थे उनका आनंद लेते हुए हम पहुंच गए। संध्या होते ही हमें प्यास लगी तो हमने रास्ते में भैया से 20 रुपये की बोतल ली। फ्रिज नहीं था तो नॉर्मल पानी दे दिया। तो पानी पीने के बाद हमने खाया चिप्स। चिप्स खाने के बाद हम चले आए जौनपुर, और यहीं से फिर हमारा सफ़र समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय सिया राम।